किसान भाइयों नमस्कार। अक्टूबर का महीना चल रहा है। गोभी वर्गीय फसल आप लगा चुके होंगे या लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में इन फसलों को कीट व्याधियों से कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी ज़रूरी है। तो इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो उप निदेशक हैं पौध संरक्षण मीठापुर फार्म पटना में। आपका स्वागत है सर। सबसे पहला प्रश्न है सर कि गोभी वर्गीय फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? गोभी वर्गीय फसल में मुख्य रूप से दो फसल हैं, एक है फूल गोभी और दूसरा बंधा गोभी, गांठ गोभी भी जिसको कहते हैं। इसके अलावे किसान बंधु नौल कॉल और ब्रोकोली को भी लगाते हैं, लेकिन प्रचलन हमारे यहाँ ये दोनों जो लास्ट में मैंने बोला उसका बहुत कम है। मुख्य रूप से फूल गोभी और गांठ गोभी है। इन फसलों में कौन कौन कीट का प्रकोप होता है और कब होता है सर? जहाँ तक कीट का प्रश्न है तो मुख्य रूप से इसमें 4 प्रमुख कीट हैं जिसका प्रकोप गोभी वर्गीय फसल में पाया जाता है। पहला कीट है डायमंड बैक मॉथ, इसको हिंदी में कहते हैं हीरत पीट पतंगा। दूसरा कीट है सेमी लूपर। तीसरा कीट है आरा मक्खी, जिसको साउ फ्लाई भी कहते हैं। और लेट की अगर बुआई करेंगे तो लाही, जिसको एफिड कहते हैं, इसका प्रकोप मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका लक्षण क्या क्या है सर तथा उपचार क्या है? मस्टर्ड साउ फ्लाई है। ये कीट प्रायः जब शुरू में बुआई होती है, अगात बुआई होती है, तो इसका प्रकोप निश्चित रूप से पाया जाता है। इस कीट की पहचान, इसके मादा कीट गुलाबी रंग के होते हैं और इसके ऊपरी पंख पर काले जैसे धब्बे होते हैं। इसको आरा मक्खी इसलिए कहते हैं कि इसका जो ओविपोजिटर होता है, जिससे वो अंडे देती है पत्तियों के निचले किनारे पर, वह साव लाइक आरा जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पत्तियों के निचले सतह पर अंडे देती है। जैसे ही अंडे से पिल्लू निकलते हैं 3 से 4 दिन में ये पत्तियों को, निचली भाग को खाना प्रारंभ करते हैं और जब काफ़ी आक्रांत हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से पत्तियां को खा जाती है और केवल इसका डंठल ही दिखाई देता है। जहाँ तक इसके नियंत्रण या प्रबंधन की सवाल है तो इसके लिए मैं कहता हूं किसान भाई कि आप लोग खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लें। अगर खेत में पानी हो तो उस पानी को हटा दें। उसके बाद इसके नियंत्रण के लिए आप नीम आधारित कीटनाशी, जो कि बाजार में विभिन्न नामों से मिलता है, 1500 ppm खास करके है, उसका 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के रूप में इस्तेमाल करें। चूंकि इसको लोग खाते हैं सब्जी के रूप में, इसलिए हार्ड इंसेक्टिसाइड है उसका व्यवहार न करें। सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, जो बाजार में विभिन्न बाजारू नाम से मिलता है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर आप छिड़काव करें। मादा कीट हरे रंग की होती है और इसके 4 विंग्स जो होते हैं उसमें वेवी लाइंस होता है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं। और इसकी एक खास पहचान है कि जब वो पत्ती पर चलती हैं तो वो अर्ध लूप बना करके इस तरह से चलती हैं और आप ये भी पत्तियों के निचली सतह पर से ही खाना प्रारंभ करती हैं और खाते खाते सारी पत्तियों को बर्बाद कर देती है, जिसके कारण हमें फसल में, गोभी की फसल में कमी होती है। जहाँ तक इसके प्रबंधन का है प्रश्न, तो इसमें भी मैं कहूँगा किसान भाइयों को कि चूंकि इसके पिल्लू निचली सतह पर रहते हैं, इसलिए इसके पौधे को हाथ से डुला देंगे तो पिल्लू नीचे की तरफ गिर जाएगा और इसको आसानी से चून करके हम एकत्रित करके उसको मार देंगे। दूसरा है कि ये जो है प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश के तरफ भी आती है, तो इसके बच्चों एडल्ट्स को हम लोग लाइट ट्रैप के द्वारा भी फंसा करके इसको मार सकते हैं। जहाँ तक इसके रासायनिक उपचार का है तो मैं कहूँगा कि चूंकि इसको हम लोग डायरेक्ट सब्जी के रूप में खाते हैं, इसलिए हम लोग बायोपेस्टिसाइड का ही उपयोग करें, न कि जहर का। तो बायोपेस्टिसाइड में अभी बाजार में बिवेरिया बेसियाना जो बायोपेस्टिसाइड है, ये फंगस है, इसका जो है हम लोग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव करेंगे तो इस कीट से निजात पाया जा सकता है। जहाँ तक अन्य बायोपेस्टिसाइड का है प्रश्न, तो नीम सीड कर्नल एक्सेट 5% का भी हम लोग छिड़काव करेंगे तो इस कीट से हमें नियंत्रण मिल सकता है। तीसरा प्रमुख कीट आपका डायमंड बैक मॉथ है, जिसको हीरत पीत पतंगा कहते हैं।
इसकी पहचान है कि इसके वयस्क कीट हरे रंग के होते हैं और उसके ऊपरी भाग पर हीरे की आकृति जैसा उजला स्पॉट रहता है, इसीलिए इसको हीरत पीत पतंगा कहते हैं। इसके भी फीमेल जो हैं पत्तियों के निचली सतह पर एकल में या झुंड में अंडे देती है। मैक्सिमम 365 अंडे देती हैं। अंडे से पिल्लू निकलते हैं और पिल्लू जो है पत्ती के निचले सिरे को पहले छेद करता है, छेद करके फिर वहीं से खाना स्टार्ट करता है और अंत में सारी पत्ती को खा जाता है। इसका भी एक खास सिम्टम है कि खेत में अब जाएंगे तो केवल ठूठा जो है भैंस नाड़ी देखेंगे। इसके नियंत्रण के लिए हम किसान बंधु को कहते हैं कि खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अवश्य करें। इसके पिल्लू को चुनने के लिए खेत में जगह जगह पर टी आकार का एक पक्षी को बैठने का एक टी आकार का शेप दें ताकि उस पर पक्षी आएंगे और इसके अंडे और पिल्लू को चुन करके खा जाएंगे। जहां तक मैंने कहा, चूंकि सब्जी वर्गीय फसल है, इसमें हम लोग कोई भी रासायनिक जहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे बायोपेस्टिसाइड का। तो इस केस में भी हम लोग नीम ऑयल का या नीम का जो प्रिपरेशन है उसका 1500 ppm का 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरी है कि आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% का भी आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 प्रमुख कीट हैं जो कि प्रारंभिक अवस्था में जब लोग बिचड़े की बुआई करते हैं या फिर नर्सरी में लगाते हैं, लेकिन कभी कभी किसान बंधु देर से भी फूल गोभी की बुआई करते हैं। तो देर से जब फूल गोभी की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से लाही कीट एफिड लिपाफिस एरेसीमी का प्रकोप होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लाही कीट जो है काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं और ये पंखहीन और पंख युक्त होते हैं। और इसकी शिशु और एडल्ट दोनों ही, वयस्क दोनों ही पत्ती से सेल से चूसता है, पत्ती का रस चूसता है, डंठल से रस चूसता है, जिसके कारण पत्ती का बढ़वार न हो पाती है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है। क्योंकि जब यह कीट पत्ती से रस चूसता है तो यह कीट अपने पखाना से एक मधुस्राव भी करती है जिसमें चीनी रहता है, जिस पर एक काले रंग के फफूंद बन जाते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो पत्ते की गोभी की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे आसान तरीका है कि जगह जगह पर टीन को लकड़ी में लगा दें और पीला पेंट कर दें और उसमें कोई चिपकने वाला पदार्थ लगा दें और 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 इस तरह से टीन के पत्थर को जगह जगह पर लकड़ी से गाड़ दें। तो जब एफिड उड़ेंगे तो वो उसमें सट जाएंगे और सट करके मर जाएंगे। और दूसरा मैं यह कहूंगा कि आप जो है गोभी फसल को अवगात बुआई करें अगर संभव हो। तीसरा, आप यहां पर भी कहूंगा कि जो भी नीम का प्रिपरेशन है, जैसे निम्बोली है, निम्बसिडीन है, उसका 1500 ppm जो बाजार में उपलब्ध है ज्यादातर, उसका 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर इससे भी नियंत्रण न होता है तो एसीफेट एक दवा है 75 SP, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के आप छिड़काव करें। यह दवा ऑलमोस्ट मित्रवत है, आप इसका छिड़काव करके इस तरह से चारों प्रकार के कीट का आप प्रबंधन कर सकते हैं। इन कीटों के अलावे फसलों पर व्याधियों का भी प्रकोप होता है सर, तो वे प्रमुख व्याधियां क्या हैं तथा उनका उपचार क्या है? इसमें सबसे पहली व्याधि है लीफ स्पॉट, जिसको पत्र लांछन रोग भी कहते हैं। ये एक फफूंद जनित बीमारी है। इसके सबसे प्रमुख लक्षण है कि गोभी के नए पत्ते पर भूरे रंग के स्पॉट बनते हैं और उस स्पॉट का बीच का भाग जो है कंसेंट्रिक रिंग रहता है, बलय जैसा बनता है। अधिक आक्रमण होने पर सारी पत्तियां झुलस करके जल जाती है। तो इसके प्रबंधन की जहां तक बात है तो इसके प्रबंधन के लिए हम लोग कहते हैं किसान भाई को कि आप फसल चक्र अपनाएं, खेत में आपकी खरपतवार को मुक्त रखें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें,
साथ ही साथ बीज को बोने के पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। इसके लिए बायोपेस्टिसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा है, उसका 4 ग्राम प्रति केजी बीज से अथवा थीरम और कैप्टान का 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके ही बीज का उपचार करें। जहां तक रासायनिक प्रबंधन का सवाल है तो मैंकोजेब बाजार में जो बहुत उत्पादित उत्पाद के नाम से जाना जाता है, मैंकोजेब 75% WP का 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके गोभी फसल पर छिड़काव करें तो इस व्याधि से आप निजात पा सकते हैं। दूसरी प्रमुख व्याधि है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ से गोभी के पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसका प्रमुख लक्षण है कि ये सबसे पहले जड़ भाग को या तना भाग को प्रभावित करता है, जिसके कारण जड़ और तना कमजोर हो जाता है और गिर जाता है। गिर जाने से फसल में काफी प्रभावित होती है, खास करके जो नए नए पौधे होते हैं इसका प्रकोप इस पर अधिक देखा जाता है। इसके प्रबंधन की जहां तक बात है, खेत में जो पानी जमा हो उस पानी को आप हटा दें, ज्यादा नमी न रखें। नमी के समय इस व्याधि का प्रकोप काफी अधिक पाया जाता है, देखा गया है। साथ ही साथ आप फसल चक्र अपना लें ताकि उसको जो फंगस है उसको खाने के लिए जो भी फीड मटेरियल है वह न मिले, ब्रेक हो जाए उसकी लाइफ साइकिल। उसके बाद आप कार्बेंडाजिम एक दवा है जिसका 2.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें और बीजोपचार तो अवश्य ही कर लें। बीजोपचार के लिए आपको मैंने कहा कैप्टान या थीरम या फिर ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है उसका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करके आप इसके कीट से निजात पा सकते हैं। तीसरा प्रमुख व्याधि है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल रॉट। बैक्टीरियल रॉट जो प्रमुख बीमारी है यह देखने को मिलता है, खास करके जो नए पत्ते हैं, नए पत्ते पर भी आकार का, अंग्रेजी का जो भी होता है, भी आकार का एक धब्बा बनता है जिसके कारण पत्तियां धीरे धीरे झुलस जाती है और अधिक आक्रमण होने पर जब आप उसके डंठल को आप तोड़ेंगे और उसको चीर करके देखेंगे तो काले रंग का फफूंद जो है वह दिखाई देगा। इसका कभी कभी ऐसा होता है कि जब काफी प्रकोप होता है तो ये फूल पर भी, फूल के गोभी पर भी इसका लक्षण आ जाता है। इसके भी प्रबंधन के लिए हम लोग कहेंगे कि बीज जो भी आप बुआई करें उसका बीजोपचार अवश्य कर लें। बीजोपचार के लिए बायोपेस्टिसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा विरिडी है या कैप्टान और थीरम है, 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करके छाया में सुखा करके उसकी बुआई करें। खेत में आप पानी न रखें, खेत को नम न रखें, साथ ही साथ आप फसल चक्र भी अपनाएं। और चूंकि यह बैक्टीरिया द्वारा जनित बीमारी है इसलिए यहां पर मैं आपको काफी जोर देना चाहूंगा कि जब इसकी बीजोपचार करें तो बैक्टीरिसाइड जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 1 ग्राम प्रति 4 ग्राम बीज से पहले उपचार कर लें, तब बुआई करें ताकि बैक्टीरिया का प्रकोप आगे बढ़वार की स्थिति में न होगा। और जब अधिक प्रकोप हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में बहुत सारे नाम से पाया जाता है उसका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो बैक्टीरियल रॉट जो बीमारी होती है जिसमें भी शेप का सिम्टम बनता है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो यही 3 प्रमुख बीमारियां हैं जो कि गोभी फसलों के पाया जाता है। इन दवाओं के छिड़काव में क्या सावधानी रखनी चाहिए सर? जहां तक दवाओं के छिड़काव का प्रश्न है तो सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि दवा की उचित मात्रा ही आप प्रयोग करें। दवा कब प्रयोग करें वह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और दवा को किस यंत्र से आप छिड़क रहे हैं वह भी एक प्रमुख प्रश्न है। तो दवा हमेशा शाम के समय या सवेरे आप छिड़काव करें और दवा का जब आप छिड़काव करें तो दवा छिड़काव करने के समय स्टिकर जरूर आप दवा में मिला दें और दवा के छिड़काव करने के समय जो है दवा
हवा के दिशा में कभी विपरीत दिशा में कभी छिड़काव न करें, हमेशा हवा की दिशा में छिड़काव करें ताकि छिड़काव करने वाले के आंख और मुंह में दवा न जाए। साथ ही साथ जिस समय दवा का आप छिड़काव करते हैं हमारे किसान बंधु या हमारे पौधा संरक्षण कर्मी, तो खाली पेट में छिड़काव न करें। छिड़काव करने के समय घाव वाव रहे शरीर पर तो उसको ढक लें, और दवा छिड़काव करने के बाद वो सारे वस्त्र को अच्छी तरह से साफ कर लें और उसको नहा लें। ये सारी सावधानी बनाएंगे तो आपका जो है पौधा संरक्षण के तहत हम विभिन्न तरह के छिड़काव के समय जो एक्सपोजर हो सकता है उससे हम निजात पा सकते हैं। अभी आपने जाना गोभी वर्गीय फसल का कीट व्याधियों से बचाव के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का उपयोग आप अपने फसल के अधिक उत्पादन में करेंगे। आपने सर इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।